सुनने वाले हर व्यक्ति के लिए ये संदेश एक विशेष अवसर लेकर आया है। जो इसे अंत तक सुनेगा, उसके जीवन में परिवर्तन का मार्ग खुल सकता है। आज का ये उपाय साधारण नहीं, श्रद्धा और विश्वास का संगम है। एक छोटा सा कार्य पर फल बहुत बड़ा मिलने की मान्यता है। जो भी संकटों से घिरा है, उसे ये संदेश ध्यान से सुनना चाहिए। जब सब रास्ते बंद लगें, तब आस्था ही नया द्वार खोलती है। ये अवसर बार बार नहीं आता, इसीलिए इसे हाथ से जाने न दें। श्रद्धा से किया गया छोटा उपाय भी बड़े परिवर्तन ला सकता है। अगर मन में सच्चा विश्वास है, तो फल अवश्य प्राप्त होता है। जो इस उपाय को अपनाएगा, उसके जीवन में नई आशा जन्म ले सकती है। ओम श्री श्याम देवाय नमः। फरवरी का ये समय भक्तों के लिए विशेष माना जाता है। जो भी इस अवसर के बारे में सुनता है, उसे पूरे विश्वास और धैर्य के साथ इसे समझना चाहिए, क्योंकि ये कोई सामान्य उपाय नहीं माना जाता। परंपराओं में कहा गया है कि कुछ छोटे छोटे उपाय भी तब अत्यंत प्रभावशाली हो जाते हैं जब उन्हें श्रद्धा, विश्वास और सही समय पर किया जाए। ऐसे ही एक उपाय की चर्चा इस समय की जाती है, जो खाटू श्याम प्रभु की कृपा से जुड़ा माना जाता है, और अनेक लोगों ने इसे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन के रूप में अनुभव किया है। जीवन में कई बार ऐसे दौर आते हैं जब मनुष्य खुद को पूरी तरह घिरा हुआ महसूस करता है। कभी कर्ज का बोझ बढ़ जाता है, कभी घर में अशांति फैल जाती है, कभी रोजगार छूट जाता है, कभी व्यापार में रुकावटें आने लगती हैं। कई बार बीमारी या मानसिक तनाव भी परिवार को चिंताओं से भर देता है। ऐसे समय व्यक्ति को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। वो सोचता है कि किससे सहायता मांगे, कौन उसकी परेशानी समझेगा और कौन उसे इस संकट से बाहर निकालेगा। जब चारों ओर से रास्ते बंद नजर आते हैं, तब मनुष्य आस्था की ओर मुड़ता है और ईश्वर के चरणों में समाधान खोजता है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसकी पुकार व्यर्थ नहीं जाती। विशेषकर बुधवार का दिन कुछ परंपराओं में शुभ माना जाता है। फरवरी के महीने का बुधवार तो और भी विशेष माना जाता है, क्योंकि इसे पूरे वर्ष में एक बार आने वाला संयोग बताया जाता है। इस दिन 5 लौंग और 1 हरी मिर्च से किया गया उपाय अत्यंत प्रभावी माना जाता है। जिन लोगों ने पूरे साल ये उपाय नहीं किया, उनके लिए ये एक अंतिम अवसर जैसा माना जाता है। कई लोगों का अनुभव रहा है कि बड़े बड़े अनुष्ठानों से जो फल नहीं मिला, वो कभी कभी एक छोटे से श्रद्धापूर्ण उपाय से मिल गया। इसका कारण ये माना जाता है कि जब उपाय विशेष समय और विश्वास के साथ किया जाता है, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए जो भी इस उपाय को करना चाहता है, उसे पहले इसे पूरी तरह समझ लेना चाहिए और फिर शांत मन से करना चाहिए। ये उपाय किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। घर की बड़ी महिला पूरे परिवार की सुख शांति के लिए इसे कर सकती है। कोई भी सदस्य अपनी व्यक्तिगत मनोकामना के लिए इसे स्वयं भी कर सकता है। यदि घर में कोई महिला उपलब्ध ना हो, तो परिवार का कोई बड़ा पुरुष सदस्य भी ये उपाय कर सकता है। इसमें किसी प्रकार की बाधा या दोष नहीं माना जाता। इसका उद्देश्य केवल सकारात्मक भावना और सुरक्षा की कामना करना है। समय की दृष्टि से इसे सुबह या शाम दोनों समय किया जा सकता है। सुबह का समय अधिक शुभ माना जाता है, विशेषकर सूर्योदय के आसपास का समय। यदि सुबह संभव ना हो, तो शाम के समय सूर्यास्त से लेकर रात तक भी इसे किया जा सकता है। मुख्य बात समय से अधिक श्रद्धा और मन की शुद्धता मानी जाती है। 5 लौंग और 1 हरी मिर्च को परंपराओं में विशेष महत्व दिया गया है। लौंग का उपयोग कई धार्मिक कार्यों में होता है और इसे शक्ति तथा सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। जब लौंग को हरी मिर्च के साथ प्रयोग किया जाता है, तो इसे नकारात्मकता दूर करने वाला उपाय माना जाता है। जिन लोगों को लगता है कि उनके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, व्यापार में रुकावटें हैं, घर में अशांति है या किसी की बुरी नज़र का प्रभाव है, वे इसे मानसिक शांति और आत्मविश्वास के लिए करते हैं। अगर किसी को शत्रुता या विरोध का भय हो, तो भी ये उपाय मन को मजबूत करने का साधन माना जाता है। कई बार शत्रु सामने दिखाई नहीं देते, परंतु उनके कारण जीवन में समस्याएं आती रहती हैं। ऐसे गुप्त विरोधियों से बचाव के लिए भी इस उपाय को किया जाता है। ये विश्वास दिलाता है कि चाहे बाधाएं दिखाई दें या ना दें, श्रद्धा से किया गया उपाय मनुष्य को साहस देता है और परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति देता है। अब विधि को सरल रूप में समझ लें। एक ताज़ी साबुत डंठल वाली हरी मिर्च लें, 5 साबुत लौंग रखें, एक काला पेन और एक सुई साथ में रखें। घर के किसी शांत स्थान पर बैठ जाएं, जहां कोई बाधा ना हो। यदि चाहें तो जमीन पर बैठकर भी इसे कर सकते हैं, क्योंकि इसे अधिक शुभ माना जाता है। सबसे पहले मिर्च को हाथ में लें। यदि किसी विशेष व्यक्ति से परेशानी हो और उसका नाम पता हो, तो अधिकतम 3 नाम मिर्च पर लिख सकते हैं। यदि नाम ज्ञात ना हो, तो केवल शत्रु शब्द लिख दें। इसके बाद सुई से मिर्च में सावधानी से 5 छोटे छेद करें। ध्यान रखें कि लौंग सीधे न ठोकें, पहले छेद करना आवश्यक है। अब एक एक करके 5 लौंग उन छेदों में लगाएं। हर लौंग लगाते समय नाम या शत्रु शब्द बोलें। जब 5 लौंग लग जाएं, तब श्रद्धा से मंत्र का जाप करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि सभी प्रकार की बाधाएं, शत्रुता और नकारात्मकता आपके जीवन से दूर हो जाएं और परिवार सुरक्षित तथा सुखी रहे। इसके बाद उस मिर्च को घर से थोड़ी दूरी पर किसी मिट्टी वाले स्थान पर दबा दें या किसी सुनसान स्थान पर छोड़ आएं।
प्रयास करें कि उसे घर के बहुत पास ना रखें। ये उपाय एक बार करना पर्याप्त माना जाता है। जो भी इसे श्रद्धा और विश्वास से करता है, उसके मन में आशा और आत्मबल का संचार होता है। यही आत्मबल आगे चलकर उसके जीवन की परिस्थितियों को बदलने का आधार बनता है। सच्ची आस्था, सकारात्मक सोच और अच्छे कर्म ही जीवन को सुरक्षित और सुखी बनाते हैं। ये उपाय छोटा जरूर है, पर विश्वास से किया जाए तो असर गहरा माना जाता है। जिस दिन श्रद्धा जागती है, उसी दिन भाग्य का द्वार खुलता है। कभी कभी सरल उपाय ही सबसे बड़ी राहत दे जाते हैं। जो मन से करेगा, उसे भीतर से शक्ति का अनुभव होगा। संकट चाहे कैसा भी हो, आस्था रास्ता दिखा देती है। जब भरोसा मजबूत होता है, तब परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। एक सच्ची प्रार्थना जीवन का रुख मोड़ सकती है। छोटी सी साधना भी बड़ी कृपा का कारण बन सकती है। जो विश्वास से आगे बढ़ता है, वही सफलता का मार्ग पाता है। आज का ये अवसर जीवन में नई रोशनी ला सकता है। जब मनुष्य को ये महसूस होने लगता है कि उसके जीवन में बिना कारण रुकावटें आ रही हैं, काम बनते बनते रुक जाते हैं, धन आते आते रुक जाता है, या घर में बिना वजह तनाव बना रहता है, तब वो कारण खोजने की कोशिश करता है। कई बार कारण स्पष्ट नहीं होता, लेकिन मन में शंका पैदा होने लगती है कि कहीं किसी की बुरी नज़र या नकारात्मक सोच का प्रभाव तो नहीं है। ऐसे समय में मन कमज़ोर होने लगता है और व्यक्ति का आत्मविश्वास भी घटने लगता है। यही वो समय होता है जब उसे किसी सहारे, किसी विश्वास और किसी सकारात्मक उपाय की आवश्यकता होती है। परंपराओं में कहा गया है कि जीवन की आधी समस्याएं केवल मन के डर से ही बड़ी लगने लगती हैं। जब मन मजबूत होता है, तो वही कठिनाई छोटी लगने लगती है। इसलिए ऐसे उपायों का उद्देश्य केवल बाहरी शत्रुओं को दूर करना ही नहीं, बल्कि मन के अंदर बैठी आशंका और भय को भी समाप्त करना होता है। जब व्यक्ति श्रद्धा से कोई साधना करता है, तो उसके भीतर एक नया आत्मबल जागता है। वही आत्मबल उसे परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देता है। कई लोगों का अनुभव रहा है कि जब वे श्रद्धा से छोटे छोटे उपाय करते हैं, तो उनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगते हैं। घर का वातावरण शांत होने लगता है, काम बनने लगते हैं और मन में सकारात्मकता का भाव बढ़ने लगता है। यही सकारात्मकता आगे चलकर सुख और समृद्धि का मार्ग बनाती है। गुप्त शत्रु का विचार भी कई परंपराओं में बताया गया है। गुप्त शत्रु वे होते हैं जो सामने से मित्रता दिखाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर ईर्ष्या रखते हैं। ऐसे लोग अक्सर सामने से कुछ नहीं कहते, परंतु मन में नकारात्मक सोच रखते हैं। ये नकारात्मक सोच ही कई बार वातावरण को प्रभावित करती है। इसलिए ऐसे उपायों का उद्देश्य किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि स्वयं को नकारात्मक प्रभावों से बचाना होता है। जब कोई व्यक्ति ये उपाय करता है, तो वो अपने मन में ये भावना रखता है कि जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं, जो भी बाधाएं हैं, वे सब दूर हो जाएं। वो ये भी प्रार्थना करता है कि उसके जीवन में शांति आए, घर में सुख बना रहे और उसके कार्यों में सफलता मिले। इस प्रकार ये उपाय केवल शत्रु निवारण का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन में सकारात्मकता लाने का माध्यम माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती। दूसरी ओर कुछ लोग कम प्रयास में आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में मन में निराशा आ जाती है और व्यक्ति खुद को पीछे महसूस करने लगता है। ऐसे समय में ये उपाय उसे मानसिक रूप से संतुलित करने का काम करता है। वो फिर से विश्वास के साथ अपने प्रयास शुरू करता है। लौंग को शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। ये कई धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग की जाती है। वहीं हरी मिर्च को नकारात्मकता दूर करने का प्रतीक माना जाता है। जब इन दोनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है, तो इसे सुरक्षा और रक्षा का संकेत माना जाता है। ये प्रतीकात्मक क्रिया मन को ये विश्वास दिलाती है कि अब वो सुरक्षित है और किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इस उपाय को करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात मन की स्थिति होती है। यदि मन में संदेह होगा, तो उपाय का प्रभाव कम महसूस होगा, लेकिन यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे किया जाए, तो मन को तुरंत शांति और संतोष का अनुभव होता है। यही संतोष आगे चलकर जीवन में सकारात्मक परिणाम लाता है। उपाय करने के बाद व्यक्ति को बार बार उसी विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे ये विश्वास रखना चाहिए कि उसने जो किया है वो पर्याप्त है। अब उसे अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चिंता करने से ऊर्जा नष्ट होती है, जबकि विश्वास रखने से ऊर्जा बढ़ती है। ईश्वर हमेशा उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं प्रयास करता है। केवल उपाय करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसके साथ अच्छे कर्म, सच्चाई और परिश्रम भी जरूरी होते हैं। जब ये तीनों बातें एक साथ होती हैं, तब जीवन में स्थायी सुख और सफलता मिलती है। इसलिए जो भी ये उपाय करे, वो इसे किसी के प्रति द्वेष या क्रोध की भावना से न करे।
उसे केवल अपने जीवन की रक्षा, सुख, शांति और उन्नति की भावना से करना चाहिए। जब भावना शुद्ध होती है तो उसका परिणाम भी शुद्ध होता है। अंत में यही समझना आवश्यक है कि असली शक्ति विश्वास में होती है। छोटा सा उपाय भी तभी प्रभावी होता है जब मन में श्रद्धा हो। यदि मन सच्चा है, विचार सकारात्मक हैं और कर्म अच्छे हैं तो जीवन की राह स्वयं आसान होने लगती है। कई बार समाधान हमारे पास ही होता है, बस विश्वास की देर होती है। जो मन शांत करता है वही उपाय सबसे प्रभावी माना जाता है। आस्था से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब भीतर डर खत्म होता है तब बाहर की बाधाएं भी कमजोर पड़ती हैं। हर समस्या का उत्तर संघर्ष नहीं, कभी-कभी साधना भी होती है। जो धैर्य रखता है वही परिवर्तन को अनुभव करता है। विश्वास टूटे तो रास्ते बंद लगते हैं, विश्वास जगे तो द्वार खुलते हैं। छोटी शुरुआत ही बड़े परिवर्तन का कारण बनती है। जो मन से हल्का होता है वही आगे बढ़ पाता है। आज किया गया विश्वास कल का संबल बन सकता है। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होता है। जब मन बार बार नकारात्मक बातों में उलझा रहता है तब छोटी सी परेशानी भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। लेकिन जब वही मन शांत हो जाता है तब बड़ी समस्या भी संभालने योग्य लगती है। यही कारण है कि ऐसे उपायों का मुख्य उद्देश्य मन को स्थिर करना और आत्मविश्वास को मजबूत करना माना जाता है। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार का उपाय करता है तो वो केवल एक क्रिया नहीं करता, बल्कि अपने मन को ये संकेत देता है कि अब वो डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ जीना चाहता है। ये संकेत धीरे धीरे उसके विचारों में उतरता है और उसके व्यवहार में भी दिखाई देने लगता है। वो पहले से अधिक संयमित, धैर्यवान और सकारात्मक बनता है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि उनकी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। वे बार बार असफलताओं को देखकर निराश हो जाते हैं। लेकिन ये समझना आवश्यक है कि हर कठिन दौर स्थायी नहीं होता। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही संघर्ष के बाद समाधान भी आता है। फर्क केवल इतना होता है कि उस समय मनुष्य का दृष्टिकोण कैसा है। ऐसे उपाय व्यक्ति को ये याद दिलाते हैं कि वो अकेला नहीं है। उसके साथ उसका विश्वास, उसकी आस्था और उसकी सकारात्मक सोच खड़ी है। यही भाव उसे भीतर से मजबूत बनाता है। जब भीतर मजबूती आती है तब बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं, या कम से कम उनका प्रभाव कम हो जाता है। उपाय के बाद ये आवश्यक है कि व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में भी संतुलन बनाए रखे। अनावश्यक विवादों से दूर रहे, क्रोध और द्वेष को मन में ना पनपने दे, क्योंकि नकारात्मक भावनाएं ही सबसे पहले व्यक्ति की ऊर्जा को कमजोर करती हैं। जब मन हल्का रहता है तब कार्यों में भी सफलता मिलने लगती है। ये भी देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक तनाव में रहता है तो उसके निर्णय भी प्रभावित होने लगते हैं। वो जल्दबाजी में गलत फैसले कर बैठता है। लेकिन जब मन शांत होता है तब निर्णय भी सोच समझ कर लिए जाते हैं। यही कारण है कि ऐसे उपायों के साथ साथ मन की शांति बनाए रखना भी उतना ही जरूरी माना जाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल उपायों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता। उन्हें एक सहारा समझना चाहिए, न कि पूरा समाधान। वास्तविक समाधान व्यक्ति के कर्म, उसकी सोच और उसके व्यवहार से आता है। जब ये तीनों सही दिशा में होते हैं तब कोई भी बाधा लंबे समय तक टिक नहीं पाती। जो लोग दूसरों के प्रति ईर्ष्या या द्वेष रखते हैं वे सबसे पहले स्वयं को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि व्यक्ति अपने मन को साफ रखे। यदि कोई विरोध करता भी है तो उसे मन में जगह न देकर शांत भाव से आगे बढ़ जाना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। यही भाव व्यक्ति को भीतर से सुरक्षित रखता है। इस प्रकार के उपाय व्यक्ति को ये सिखाते हैं कि हर स्थिति में धैर्य रखना कितना आवश्यक है। धैर्य वो शक्ति है जो सबसे कठिन समय में भी व्यक्ति को टूटने नहीं देती। जब धैर्य और विश्वास साथ हों तब जीवन की राह आसान होने लगती है। अंततः यही कहा जा सकता है कि जीवन में स्थायी सुख और शांति बाहरी वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिति से आती है। जब मन स्थिर होता है, विचार सकारात्मक होते हैं और कर्म सही दिशा में होते हैं, तब कोई भी नकारात्मक प्रभाव लंबे समय तक असर नहीं कर पाता। यही इस पूरे संदेश का सार है। विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो।